भाइयों, जब इस समय कुछ किसान भाइयों की हमारे की पैदावार कम निकल रही है क्योंकि आंकड़े ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आलू में रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय सीधा मैं आ चुका हूं इस समय अलीगढ़ मंडी में, और आज तारीख है किसान भाइयों 21 फरवरी 2026। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैदावार बम्पर की बताई जा रही थी, उस पैदावार का इस समय जो गुब्बारा है वो फूट गया है, क्योंकि पैदावार इतनी ज्यादा नहीं आ रही है जो बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात अटकी हुई है केवल और केवल ज्यादा क्षेत्रफल को लेकर। अगर क्षेत्रफल सीमित रहता है या पैदावार जो है अभी जिस तरीके से कम आ रही है, अगर सभी किसान भाइयों की इसी तरीके से अगर पैदावार कम आती है तो जो क्षेत्रफल ज्यादा है उसका शायद हो सकता है आंकड़ा एकदम बराबर हो जाए। तो बाकी जानकारी आपको हम लगातार फील्ड पे भी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को क्या पैदावार आ रही है। जैसे ही मैं आपको ये दिखाता हूं कि 50 से 55 की पैदावार या 60 की पैदावार आ रही है, तो कुछ ऐसे दोगले लोग हैं वो कमेंट करने लग जाते हैं उल्टी सीधी कि 60 की आ रही है, 60 की आप बता रहे हो, किसानों को मरवाओगे। और जैसे मैं फिर 10 या 15 की पैदावार दिखाता हूं, 10-15 की पैदावार वाले खेत दिखाता हूं, तो फिर उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि किसानों को मरवाओगे। तो ऐसे दोगले लोगों से दोस्तों बच के रहना है। ये सब वो हैं जो इस समय जो कोल्ड वालों के लिए या मंडली ग्रुप के लिए जो काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उल्टी सीधी कमेंट भी करते हैं। लेकिन हमें इन लोगों की कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है और किसान भाइयों को फायदा पहुंचाने पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान भाइयों की पैदावार इस समय जिनकी 15-20 की आ रही है, ये मान लीजिए, वो तो पूरी तरह हमारे किसान भाई वहीं पे बर्बाद हो चुके हैं। जब तक उनके आलू का भाव है वो 1000 से ऊपर नहीं मिलेगा तो उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन देखते हैं इस साल क्या माहौल बनने वाला है, क्योंकि 2026 ये साल चल रहा है। 2025 में हमारे किसान भाइयों को जो भाव है वो आपको 400 से लेके 600-700 रुपए तक भाव मिला था। अब बात आती है 2026 की, तो देखिए 2026 में माहौल ये है कि शुरुआती जो रुझान है, यानी शुरुआत में जो आलू के आंकड़े आए थे, जिन लोगों की अगेती बुआई थी, उसके तो आंकड़े किसी के ज्यादा किसी के कम, लगभग एवरेज आए हैं। असली खेल आलू का शुरू हो जाएगा 25 फरवरी से, यानी 25 फरवरी के बाद जो भी रुझान आना शुरू हो जाएंगे वो तय करेंगे कि रियलिटी में पैदावार कितनी आ रही है। अभी तक आपको मैंने खेत दिखाए हैं 50 कट्टे बीघे के और 40 कट्टे बीघे के और 15 कट्टे बीघे के भी मैंने दिखाए हैं। अभी भी मैं जा रहा हूं यहाँ पे, अभी वीडियो बनाने के बाद शाम को फिर एक वीडियो आपके लिए डालूंगा, क्या पैदावार आई वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे ये चिप्सोना आलू है, जूट में आलू आ रहा है, जैसे जूट के पैकेट में ये गुल्ला है, मीडियम गुल्ला है, और ये मोटा है इसका, जो कि आप आलू देख रहे हो। अब सबसे अच्छी बात ये है कि अब मंडी में कोई भी आलू छिला नहीं आ रहा है, कोई भी छिला नहीं आ रहा है। सभी आलू के जो मतलब छिलका है मजबूत आ रहा है। इससे एक फायदा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए छिलका अगर मजबूत आ रहा है ना, तो जो पुराना आलू है चिप्सोना, उसकी हो सकता है आने वाले समय में डिमांड कम हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग अभी फरवरी तक भी रख के बैठे हैं पुराने आलू को, वो जल्दी ही कोशिश करें उसे निकालने की, क्योंकि इस समय सालक भी खत्म हो रहा है। और दूसरी बात, चिप्सोना का जो नया आ रहा है उसका छिलका भी काफी ज्यादा टाइट होते हुए हमें दिख रहा है। तो ये काफी दो प्रॉब्लम आगे आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जिन लोगों के पास पुराना आलू है वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल अपना निकाल लें, दूसरा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस समय सेठ जी है, नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया। तो सेठ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे किसान भाइयों को आज लगभग आवक की बात करें, कैसी आ रही है? आवक तो भाई साहब ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि कम भी नहीं है इस समय, क्योंकि आलू खुदाई चल रही है। तो आवक मतलब ठीक ठाक आ रही है। हाँ। तो अभी जब हाइब्रिड चल रहा था उस समय, जो कच्चे का आ रहा था उस समय और इस समय में आवक बढ़ी है या उतनी ही? उससे तो पहले से काफी बढ़ चुकी है, आवक बढ़ गई है। हाँ। अच्छा, आवक बढ़ रही है तो क्या भाव भी बढ़ रहे हैं कि भाव वही है? भाव इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिक्री कम है। बिक्री कम है। हाँ। और बिक्री क्या मतलब, जब आलू ज्यादा आ रहा है, भरपूर आ रहा है और बिक्री भी कम है। बिक्री भी कम है। अच्छा सेठ जी, किसान आपके पास ला रहे हैं, आपको क्या क्या वो बता रहे हैं, कितने कितने तक की पैदावार बता देते हैं? देखो, हर तरह की पैदावार निकल रही है जी। किसी की अच्छी भी निकल रही है, किसी की हल्की भी निकल रही है। हल्की भी निकल रही है। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं है किसान आके यही बता रहे हो बम्पर बम्पर बम्पर? ना, ऐसा तो कुछ ना है कि हर किसान आके यही कह रहा था बहुत बड़ी बम्पर फसल है और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में लग ऐसा रहा था। हाँ, लग रहा था कि बम्पर फसल निकलेगी, लेकिन बम्पर फसल नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, मतलब एवरेज है अभी। हाँ। अब सेठ जी, सबसे पहले अभी कौन सा आलू आ रहा मंडी में? इस समय तो ये मान के चलो 37-97 और चिप्सोना है, और तुम्हारे का नाम है हाइब्रिड है। अब काफी किसान भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि गौर साहब T7 T9 का ये लंबी चाल का भी कुछ रेट बताओ अगर मंडी में आ रहा है तो। देखिए, T7 है 275 बढ़िया है, मान के चलो, अगर अच्छी ग्रेडिंग की आएगी तो 500 रुपये तक बिक जाएगी। मतलब अभी आ नहीं रही है?
आई नहीं है। ये तो एक अनुमानित रेट है, हाँ। जब आएगी तब पूरी कहानी समझ में आएगी। नहीं, 500 रुपये बिक जाएगी उनकी, अगर बढ़िया ग्रेडिंग की होगी तो। तो व्यापारी डिमांड कर रहे हैं, मतलब लेबाल जो है लेबाल मांग रहे हैं। मांग रहे हैं अब। हाँ। तो हो सकता है दोस्तों 10-15 यानी मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी, मार्च में। तो अब सेठ जी हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास जो चिप्सोना आलू आ रहा है वो क्या क्या रेट बिक रहे हैं? चिप्सोना का ये मान के चलिए आप 350 रुपये से लेके और 450 रुपये तक बिके हैं। 450 रुपये तक, यानी मोटे आलू का रेट है ये। मोटे आलू जो एकदम सुपर किंग आलू हैं वो 400 से 450 की रेंज में बिके हैं। अच्छा, और जो मीडियम मोटे हैं वो 300 350 रुपये। हाँ, 300 से लेकर 350 तक। अच्छा, गुल्ला क्या रेट बिके? गुल्ला की पोजीशन इस समय मान के चलिए 200 से 250 तक। 200 से 250 रुपये गुल्ला। अच्छा, और किर्री? बढ़िया अगर मोटी टपक का गुल्ला होगा तो 250 आराम से बिक जाएगा साहब। अच्छा, ये तो रहा चिप्सोना के नए आलू का रेट। हाँ। अब सेठ जी पुराने आलू की रेट की बात करें चिप्सोना की? पुराना चिप्सोना ये मान के चलो कि 500 से 600 रुपये तक की पोजीशन है पुराने चिप्सोना की। हाँ। 500 से 600 रुपये। हाँ। तो भाई पुराना आलू अभी भी नए आलू से तेज है। लेकिन आने वाले समय में अब इसका भी छिलका एकदम टाइट होता जा रहा है। छिलका टाइट तो क्या फर्क पड़ेगा उसके भाव पे? उसकी डिमांड अब कम हो जा रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, नई की बढ़ती जा रही है। तो भैया जो भी लोग पुराने आलू रख के बैठे हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन है ये। अच्छा, बात करें 37-97 क्या भाव चल रहा है? 37-97 अगर 300 रुपये से लेकर 350 तक की पोजीशन है। 300 से 350 37-97 आलू। हाँ। और छट्टा बढ़िया 350 350 का आलू वो बिक रहा है जो जिसको बोलते हैं सुपर आलू है जी, बढ़िया क्वालिटी साफ कलर का, उनकी वजह छिलके में। उनकी वजह से। हाँ। तो और हम बात करें हाइब्रिड क्या बिक रहा है? हाइब्रिड है 200 250। हाइब्रिड 250 रुपये 250 रुपये मतलब। और संगम आलू है वो बिका 300 रुपये। संगम आलू 300। हाँ। यानी कहने का मतलब 250 को ही दो, 250 रुपये बिका है। 250 रुपये। तो भाई देखिए, मैंने अभी ओपीजी गोल्ड में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि भैया 200 रुपये में हमारे किसान भाई बर्बाद हो रहे हैं, क्या मिल रहा है? तो उसके उस वीडियो में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तो किसानों को मरवा दोगे। बताओ, अगर किसानों को ये बता दो कि आपका आलू 200 रुपये बिक रहा है तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो किसानों को मरवा रहे हैं। नहीं, देखो मंडी में जो पोजीशन है वही बताई जाएगी। अरे उनको ये लग रहा है कि किसानों को हम ये बताते रहे कि 600 रुपये बिक रहा है। नहीं, ऐसे कैसे बता? और यहाँ पे जब किसान लाएंगे तो वो कहेंगे वीडियो में 600 बता रहे हैं, हमारा 200 बिक रहा है या 250 बिक रहा है। हाँ। तो भैया ये 1-2% ये ऐसे दलाल टाइप के लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के लिए मैं शाम को एक वीडियो और डालूंगा। मैं हो सकता है मैं घर से भी एक वीडियो आपके लिए डालूंगा मैं जल्दी 1-2 दिन में ही, क्यों उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो वास्तव में ही आलू का रेट है ये क्यों नहीं बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जरूर आने वाली है। तो और एक चीज और है, किसानों के लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि वो कच्चे छिलके के आलू को स्टोर ना पहुंचाएं, क्योंकि जब स्टोर की स्थिति जब सामने आती है तो वो आलू को काले और स्पॉट वाले दिखते हैं। महंगाई में तो सब कुछ बिक जाता है। अब जितना पक्का छिलका होगा उतना अच्छा बिकेगा जी। यानी महंगाई में तो ज्यादातर सब बिक जाता है, छिले भी बिक जाते हैं, सब बिक जाता है। लेकिन जो 2026 की साल है इसमें थोड़ा अलर्ट रह के ही अपने काम करने। बाकी किसान भाइयों आपको जानकारी हम आगे और भी देते रहेंगे और भी जानकारी आपको बताते रहेंगे। कुछ जरूरी जानकारी भी हम बीच बीच में भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग का जरूर यूज करना है। जितने बार चैनल वाले हैं, चैनल वालों को आप सिर्फ देखिए, बाकी करना आपको अपने मन की है। ये मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ठीक है। और मान लो मैं आपको खुदाई की 50 वीडियो डाल दूं और 50 वीडियो में से उसमें से 30 वीडियो होंगे कम पैदावार की, 20 वीडियो होंगी लगभग सही पैदावार की। लेकिन आप लोग उन्हीं वीडियो को वायरल करोगे जो कम पैदावार दिखाई जा रही है, फिर वही चीज आप कहोगे कम बता रहे थे आप। तो भैया ज्यादा भी दिखा रहा हूं, मैंने 50-60 का भी एवरेज दिखाया है, ठीक है, और 15 कट्टे का भी दिखाया है, और आगे भी जैसे जैसा मिलेगा वैसे वैसे दिखाते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।